हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ मैं ब्लैंकेट फोल्ड कर रही थी क्योंकि रिशु सोया था तो कपड़े फैले हुए हों और हस्बैंड आने को हो ना, तो बहुत खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। फिर कोई आए तो इस तरह से अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने ब्लैंकेट फोल्ड की। उसके बाद मैं आ गई किचन में और किचन में मैंने चाय बनने रख दी क्योंकि सुबह शाम की शुरुआत मेरी चाय से ही होती है और चाय के बिना फिर ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या छूट गया, तो चाय मेरी जरूरी हो जाती है। और मैंने यहाँ चाय पत्ती, चीनी और अदरक मैं कूट के डाल दूंगी। उसके बाद मैं बाकी के काम देख लूंगी। और चाय बनने रख दी। उसके बाद मेरा बथुआ बॉयल हो गया तो मैंने इसको भी निकाल लेती हूँ और ये ठंडा होगा। उसके बाद मैं मिक्सी में पीस लूँगी और ठंडा करना ज़रूरी हो जाता है, तो इसकी वजह से फिर और मैंने ना आज जल्दी शुरुआत कर दी खाना बनाने की क्योंकि हस्बैंड रोज़ बोलते हैं कि लेट हो जाते हैं, तो इस तरह से लेट आते भी हैं, फिर चाय वगैरह पीने में और ज़्यादा लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से आज मैंने जल्दी थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया। तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद खाना भी हो जाएगा। तो मैंने यहाँ आलू भी बॉईल करने रख दिए थे क्योंकि आज मैं आलू भरवा और बथुआ के पराठे बनाऊंगी। और ये आज मैंने शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम ये होता है ना, थोड़ा अच्छे से खा लेते हैं और सुबह की भागम भाग हो जाती है ना, तो उसकी वजह से फिर खाना वगैरह नहीं अच्छे से खा पी पाते हैं। तो इसकी वजह से मैंने आज शाम के ही टाइम किया। तो यहाँ मैं इसको पलट रही हूँ कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो इसको ठंडा करने के लिए फिर मैंने ये थोड़ा सा पलट दिया इसको, तो ये ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। और यहाँ रिशु मेरे पास खेल रहा है क्योंकि अभी हस्बैंड आए नहीं हैं, तो मैं सोचा कि जल्दी जल्दी से सारी तैयार करके रख देती हैं सभी चीज़ें। तो मैं यहाँ आलू भी मैश करने लगी। तो मैं कर तो वैसे भी लेती थी पहले भी, लेकिन हस्बैंड बोलते थे कि हाँ थोड़ा जल्दी कर लिया करो, तो मैं सोचा कि चलो आज और जल्दी कर लेती हूँ कि तो मेरा खाना ज़्यादातर लेट ही हो जाता है क्योंकि हस्बैंड भी लेट आते हैं ड्यूटी से और फिर मेरा खाना भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसकी वजह से फिर मैं सोचा कि आज मैं बहुत जल्दी बना लूँगी कि और इसकी वजह से चाय मैंने पहले बना के रख ली और उसके बाद ये मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ खाने की। और यहाँ मेरा बथुआ ठंडा हो गया तो मैंने इसमें डाल लिया और मिक्सी में इसको पीस लूँगी और इसका लगाऊंगी आटा। आटा लगा जैसे आटे में मैं मिक्स करके और आटा लगाती हूँ, गूंथती हूँ, तो उसमें ना टेस्टी बहुत लगता है। और आलू भर के बनाती हूँ, इस तरह से मैं बथुआ के पराठे बनाती हूँ। तो मैंने बथुआ पीस लिया, उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया आटे में और इसका मैं आटा लगा लूँगी। और इस तरह से ही मैं बनाती हूँ पराठे, क्योंकि और मैं इसमें ना थोड़ा बचा रही हूँ क्योंकि बथुआ ना ज़्यादा हो गया था, तो मुझे लग रहा है कि क्या करूँ, ये पूरा गूंद भी नहीं पाएगा, फिर आटा भी ज़्यादा अगर मैं गूंद रही हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा और फिर आटा रखा हुआ सही भी नहीं लगता है कि हाँ सुबह का उसी का बनाओ। तो मैं ताज़ा ही आटा लगाती हूँ, जैसे तुरंत ही गूंदा हुआ आटा मुझे सही लगता है। तो फिर मैंने बथुआ बचा दिया, उसका मैं बना लूँगी रायता। तो मैं यहाँ सारी चीज़ें आटा लगा के रख दिया। उसके बाद मैं आलू भी मिक्स करने लगी। मैंने मैश करके रख दिए थे तो इसमें नमक मिर्च मिक्स कर देती हूँ, तो इस तरह से ना सारी तैयारी हो जाएगी। फिर तो इस वजह से खाना भी हो जाएगा टाइम पे, क्योंकि कभी कभी ना रिशु भी परेशान करने लगता है कि हाँ मुझे घूमना है, तो उसके साथ भी फिर घूमने जाना होता है। तो उसके बाद फिर हम लोग खाना बनाते हैं, तो ऐसे करके ना बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है क्योंकि खाना की सारी तैयारी करके रख दो तो फिर चाय पीने के बाद थोड़ा सा टहलने भी चले जाते हैं। और हम लोगों का रात में घूमना नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग चाय पीने के बाद ही निकल जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा रिशु को भी घुमा लाते हैं और ये कभी कभी जिद करता है, रोज़ तो नहीं, क्योंकि मैं इसको दिन में घुमाती हूँ, इसकी वजह से रोज़ नहीं बोलता है
कभी कभी आ जाता है, बच्चे ही तो हैं तो इसकी वजह से मन आ जाता है बच्चों का। और मैंने यहाँ सारी तैयार करके रख दिया, तो मैं इसको भी रख देती हूँ दूसरे बर्तन में उठा के। उसके बाद मैं सारी साफ करके रख दूंगी। और फिर हस्बैंड यहाँ आ गए थे, तो मैं चाय पीने के बाद, और हस्बैंड गए थे बाहर तो वहाँ से पेठा ले आए थे। बाहर के आगरा गए हुए थे तो वहाँ कुछ काम था, तो वहाँ से पेठा ले आए थे, और वहाँ का पेठा तो फेमस है ही। तो फिर उसके बाद खाने पीने के बाद मैं आ गई वापस। तो रायते के लिए मैंने जो बथुआ बचाया हुआ था, तो दही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि रायता बना लेती हूँ, क्योंकि मैं पैकेट पड़े रखती हूँ। और इस तरह से, और अभी ना मेरे से दही जम नहीं पा रहा है, जैसे मैं घर पे जमा लेती हूँ वो जम नहीं पा रहा है। कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, तो इस तरह से मैं जमा नहीं पा रही हूँ। और गर्मियों में ना अपने आप ही जम जाता है, कहीं भी रख दो डाल के दही तो अच्छे से जम जाता है। लेकिन अभी पता नहीं, या तो ज़्यादा गर्म हो जाता है या ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इस तरह से इस वजह से नहीं जमता होगा। और मैंने यहाँ नमक मिर्च वगैरह इसमें मिक्स कर दी, और मैं इसमें थोड़ा सा तड़का लगा दूंगी हींग जीरे का। और मैं कुछ तड़का नहीं लगाती हूँ क्योंकि शाम का टाइम है, और रायता थोड़ा नुकसान भी कर सकता है। अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो चेंज मौसम में सर्दी जुकाम लगने का ज़्यादा डर होता है, इस वजह से मैं इसमें तड़का लगा दिया। और तड़का लगाने के बाद मैं यहाँ बनाने लगी पराठे, तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। और इसमें मैंने आटे में बथुआ मिक्स किया है, आलू में भर के बना लूँगी। इस तरह से ना पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं यहाँ हस्बैंड को खाना भी लगाने लगी, तो मैं सोचा कि चलो लगा देती हूँ। और वैसे तो हस्बैंड बोलते हैं साथ में ही खाएंगे, लेकिन मैं रिशु की वजह से लगा देती हूँ कि बच्चा है, पता नहीं कब इसको नींद आ जाए, तो मैं हस्बैंड को फिर पहले दे देती हूँ, क्योंकि मुझे भूख भी नहीं लगी थी। तो मैं यहाँ साथ साथ में सारा सामान समेट दिया, और इसे मैं किचन साफ कर दूंगी। और इस तरह से काम कर दो ना, तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, और मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मैंने कब काम ख़त्म कर दिया। तो अगर थोड़ा सा टाइम हो जाए कि हाँ ये मैं काम करके फिर करूँ, या थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, तो बहुत ज़्यादा काम लगेगा। कितना भी कम काम हो, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह से हो जाता है, और हाथों हाथ तुरंत ही सारा काम कर दो ना, तो फिर ऐसा लगेगा कि अरे कोई काम था नहीं, क्योंकि पड़ा हुआ काम ना बहुत ज़्यादा लगता ही है। और फिर तो फ्री होके मैं आ गई, तो यहाँ रिशु का मैंने दूध बना दिया। मैं सोचा कि ये अगर दूध पी लेगा, हो सकता है ये सो जाए, तो मैं इसको पहले दूध दे आती हूँ, क्योंकि मेरा काम हो जाएगा। तो बाद में फिर ये नहीं होता है कि हाँ बच्चा भूखा है क्या है, तो वो टेंशन ना निकल जाती है मन से कि हाँ भूखा है। तो मैं अपने काम में लगी हूँ। फिर मैं फ्री होके आई, तो मैं यहाँ किचन मैंने साफ नहीं की थी, सामान पूरा मैंने इकट्ठा करके रख दिया था, बर्तन भी समेट दिए थे, लेकिन किचन अभी गैस चूल्हा वगैरह मैंने साफ नहीं किया था न टाइल्स, तो वो मैं अब कर देती हूँ। तो इस तरह से हो जाता है सारा काम जल्दी जल्दी, और ज़्यादा टाइम भी लगता नहीं है। और वैसे फ्री टाइम होके करो ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं इसी तरह से अपनी किचन की सफाई कर दूंगी, उसके बाद बर्तन साफ कर लूंगी। तो मैं फ्रेंड्स कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।